क्या आपकी कुंडली का 7वां घर भी खाली है? क्या किसी ने आपसे ये कह दिया है कि इस भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए आपके जीवन में विवाह या पार्टनरशिप का सुख नहीं लिखा है? ये एक ऐसा डर है जो हजारों युवाओं को डिप्रेशन में डाल रहा है। लेकिन वैदिक एस्ट्रो मंथन पर आज हम इस सबसे बड़े मिथक का पर्दाफाश करेंगे। विज्ञान और ज्योतिष दोनों के नजरिए से समझेंगे कि कैसे एक खाली घर असल में एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। तो अगर आप भी अपनी कुंडली देखकर निराश हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपका नजरिया अब हमेशा के लिए हम बदलने वाले हैं। सबसे पहले इस डर के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। जब आप सुनते हैं कि आपका 7वां घर खाली है तो आपके मस्तिष्क का अमिगडाला, जो कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो डर और खतरे को भांपता है, ये अमिगडाला जो है ये तुरंत सक्रिय हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। हमारा इंसानी दिमाग खालीपन को शून्य या नुकसान मान लेता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल जुंग, जिन्होंने मनोविज्ञान और ज्योतिष के गहरे संबंधों पर लंबा शोध किया है, तो डॉक्टर कार्ल जुंग का कहना है कि हमारा अवचेतन मन हमारे डरों को ही हमारी वास्तविकता बना देता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी जगह पूरी तरह खाली या शून्य नहीं होती। खाली दिखने वाले स्पेस में भी पोटेंशियल यानी एनर्जी और संभावनाओं की ऊर्जा छिपी होती है। ठीक यही विज्ञान वैदिक ज्योतिष के खाली 7वें घर पर भी लागू होता है। चलिए इसे बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक बहुत ही सुंदर घर है, यानी कि आपका 7वां भाव। उस घर में अभी कोई किराएदार यानी कोई ग्रह नहीं रह रहा है। तो क्या किराएदार के ना होने से आपका घर खराब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि उस घर में क्या होगा ये पूरी तरह से उस घर के असली मालिक पर निर्भर करेगा। ज्योतिष में 7वें घर का खाली होने का मतलब है कि विवाह का परिणाम उस राशि के स्वामी के ऊपर निर्भर करेगा जो उस 7वें घर में लिखी है। अगर वहां 1 नंबर लिखा है तो मालिक मंगल है, अगर 2 लिखा है तो मालिक शुक्र है। ग्रह के ना होने का मतलब शादी ना होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि विवाह का फैसला सीधे उस भाव का ग्रह का जो मालिक है वो करने वाला है जहां वो कुंडली में बैठा है। अब हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो आपको अंदर से बहुत ही मजबूत करेगा। ग्रहों को अलग अलग ऊर्जाओं या लोगों की तरह समझाते हैं आपको। अगर आपके 7वें घर में यानी विवाह के घर में 3 या 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी शादी में 4 अलग अलग लोगों की ऊर्जाओं का दखल होने वाला है। कोई मंगल की तरह गुस्सा लाएगा, कोई शनि की तरह देरी करेगा और कोई राहु की तरह भ्रम पैदा करेगा। वहां रोज एक नया ड्रामा होगा। ठीक इसके विपरीत एक खाली 7वां घर एक बहुत बड़े आशीर्वाद की तरह है। इसका मतलब है नो इंटरफेरेंस, यानी कि आपकी शादी में बाहरी ऊर्जाओं का कोई फालतू दखल नहीं होने वाला है। यह वास्तव में एक स्थिर, शांत और कम उतार चढ़ाव वाली शादी का एक सबसे बड़ा संकेत है। इसलिए आज के बाद अपनी कुंडली के उस खाली बॉक्स को देख करके निराश होना बंद कर दीजिए। ब्रह्मांड ने आपसे शादी का सुख छीना नहीं है, बल्कि आपको वैवाहिक जीवन के फालतू तनाव और ड्रामे से बचा लिया है। आपकी शादी की डोर सिर्फ एक ग्रह यानी उस भाव के स्वामी के हाथ में है जो एक बहुत ही फोकस और स्पष्ट ऊर्जा है। स्वयं पर और ब्रह्मांड की इस बायोलॉजिकल और कॉस्मिक क्लॉक पर भरोसा रखें। सही समय आने पर आपका विवाह जरूर होगा और यह विवाह आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। तो अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि आपके खाली 7वें ग्रह में कौन सा नंबर लिखा है। उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर ये जानकारी आपको लॉजिकल लगी हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी शादी को लेकर के तनाव में हैं। और वैदिक एस्ट्रो मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले मिथक को डिकोड करने के लिए अपने अगले एपिसोड में। लेकिन जिन भी दोस्तों की और जिन भी हमारे दर्शकों की इस जानकारी से उनका विवाह हो जाता है तो उसकी सूचना भी हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।